प्यारे बच्चों, डाउट नेट में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो भाई कैसे हैं प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे, है ना। तो बेटा ये है हमारी कक्षा 9 की विज्ञान का समय। मैम को देख के समझ चुके हैं मेरे बच्चे, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर जो हमारे रसायन विज्ञान का अंतिम चैप्टर है, उसके भी अंतिम पलों पर हम आ चुके हैं, है ना। तो भाई हमारा चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ये है इसका लेक्चर नंबर 5 और इसमें आज हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, कुछ चीजें निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा बच्चा दोहरान तो बनता ही है, जो भी अभी तक हम कर चुके हैं, है ना। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा संयोजकता के बारे में, है ना। लास्ट क्लास में हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा। तो भाई संयोजकता का क्या मतलब होता है? तो मैम संयोजकता का मतलब होता है संयोजन शक्ति। ये तीसरे चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका ये है कि अगर कोई भी तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा की बात कर रहे हैं हम, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, है ना, या फिर ग्रहण करे या फिर शेयरिंग करे, उसे ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे बात करते हैं सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो बाह्यतम कोश मतलब सबसे बाहर की तरफ है, इस बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहता है कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करने पड़ेंगे या फिर इसे 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाए। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बेटर है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दो। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो सोडियम ने अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसीलिए सोडियम की संयोजकता 1 है ना। इसी प्रकार क्लोरीन 2,8,7, बाहर की तरफ 7 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है ना। हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, संयोजकता निकालने का, कि संयोजकता बराबर पहला फॉर्मूला, यदि बाह्यतम कोश सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो संयोजकता क्या हो जाएगी? जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता बराबर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता हो जाएगी। जैसे सोडियम की बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है जो 4 से कम है, तो यही इसकी संयोजकता है। यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से ज्यादा या 4 के बराबर हो, तब हम क्या करेंगे? 8 में से उन इलेक्ट्रॉनों को घटा देंगे और वही आपकी संयोजकता होगी, है ना। ये मोटा मोटा रिवीजन था अभी तक जो हमने पढ़ा। जिसको ये सारी बातें याद है यार, एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम, याद हैं सारी बातें। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं आगे, है ना। कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको करने हैं। तो बेटा मुझे आप फ्लोरीन की संयोजकता निकाल के बताओ। है ना, फ्लोरीन की संयोजकता निकाल के बताओ, है ना। और आर्गन की संयोजकता निकाल के बताओ जल्दी से। फ्लोरीन और आर्गन दोनों की संयोजकता निकाल के बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में।
जल्दी बताओ बच्चा। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं। चलिए, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 होता है बेटा इसका, है ना। KLm 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसमें गए 8 जाने की जरूरत है क्या, ये बताओ। 8 और 2 10 हो गए, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ 8 नहीं जा सकते मेरे बच्चे, 7 ही जाएंगे। कितने जाएंगे, 7 जाएंगे। तो बायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से ज्यादा है, और क्योंकि 4 से ज्यादा है, क्या हो गया, अरे कॉलर यहाँ से टेढ़ा हो गया है। अच्छा अब पता चला, अब देखो कहाँ से काटना है, कहाँ से काटना है। जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए बेटा। चलिए, तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें बेटा, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि फ्लोरीन में क्या हो रहा है, फ्लोरीन में आपके 2 और 7 इलेक्ट्रॉन हैं, बायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 8 - 7, तो इसकी संयोजकता हो गई 1, है ना। आर्गन की बात करते हैं, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। कितना होता है, 18, है ना। आर्गन का 18 होता है, सबको पता है। KLm, है ना, 2 8 8 8 8 16 और 2 18, सबसे बाहर एम कोश 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो ना तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है, ना ग्रहण करने की जरूरत है, या सिंपल फॉर्मूले से भी निकालो तो 8 माइनस ये कितना, 8, कितना आ गया, 0। तो आर्गन की संयोजकता 0 होती है। क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर है। मैं साइड में हट रही हूँ, आप देख लो इसको अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा संयोजकता का कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं बेटा परमाणु संख्या की, है ना। किसकी, परमाणु संख्या। इसी को बेटा हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, है ना। परमाणु संख्या, इसी को मेरा बच्चा हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, है ना। और इसे हम व्यक्त करते हैं Z से। कहीं भी लिखा हुआ आ जाए Z तो समझ जाना बेटा क्या है वो, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है। तो बेटा हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर कि भाई ये नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सभी को पता है परमाणु ऐसा दिखता है ना। इसमें भी आगे जाके बहुत मॉडिफिकेशन आएंगे, 11th क्लास में पढ़ोगे, है ना। अभी हमें ये पता है कि नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये पता है ना सबको। अब क्या हुआ बेटा, तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब वैज्ञानिकों ने टर्म दी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, है ना। जैसे आपने सुना है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है ना, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम बोरोन ऐसे चलता रहता है, सोडियम का 11 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो ये परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या आई कैसे, तो किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इस बात को लिख लेते हैं भाई, है ना। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉन की संख्या किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए अब आपसे पूछा जाए कि सोडियम में कितने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन को बेटा P से व्यक्त करते हैं। बताओ सोडियम में कितने प्रोटॉन होंगे, सोडियम परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे? तो क्या आंसर आएगा आपका, बताओ जल्दी से। वेरी सिंपल मैम, अभी हमने बोला कि भाई किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वही उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है ना। हमें ये पता है कि भाई सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है Z है ना, वो कितना है 11। और अभी हमने कहा कि जो उसका परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब सोडियम में कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। यहाँ लिख सकते हो, इसका मतलब है कि Z इक्वल टू P होता है। क्लियर? आई होप क्लियर है एकदम। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। अब अगर आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या, सल्फर में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या बताओ। इन तीनों में मेरे बच्चे प्रोटॉन की संख्या बतानी है, एल्यूमिनियम में, सल्फर में और ऑक्सीजन में। जल्दी से बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के। जल्दी से बताओ बच्चे। चलिए देखते हैं। तो मैम अभी आपने बताया Z इक्वल टू P, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है। मैम एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 13 है, तो उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो हमें पता है Z इक्वल टू P है ना, यानी P प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 13। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए Z का मतलब परमाणु क्रमांक कितना है मेरे बच्चे 13 है। इसी प्रकार सल्फर की बात करें तो सल्फर के लिए भी Z इक्वल टू P। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है 16, और वही क्या हो गई प्रोटॉन की संख्या हो गई। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या, तो भाई ऑक्सीजन में भी Z इक्वल टू P होगा। Z है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, और इक्वल टू P यानी प्रोटॉन की संख्या। तो ये इस प्रकार आपसे अगर पूछे प्रोटॉनों की संख्या तो निकालनी है, निकाल लोगे। चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या की, कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी परमाणु में हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो बेटा यहाँ पर दो चीजें आती हैं। अगर कोई परमाणु उदासीन है विद्युत रूप से, उदासीन का मतलब क्या है बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके सर पे न तो प्लस लिखा है न माइनस लिखा है। अगर वो उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। तो यहाँ पर पहली चीज, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु का क्या मतलब है, जिस पर ना प्लस हो ना माइनस हो, है ना। जैसे Na, जैसे Cl, जैसे F, जैसे S, जैसे O, ये सब उदासीन है। कुछ एग्जाम्पल लिखे, सिर्फ इतने ही नहीं है, बताए कि जिस पर ना प्लस है ना माइनस है। उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती।
ठीक है, परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है। क्या होती है? के समान होती है। जैसे आपसे पूछेगा सोडियम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। चलिए, सोडियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। क्या संख्या होगी सोडियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की? वेरी सिंपल मैम, हमें पता है सोडियम Na, इस पर न प्लस है न माइनस है, मतलब ये क्या है? उदासीन है। और अगर उदासीन है तो उदासीन के लिए Z इक्वल टू P इक्वल टू E होगा। E इलेक्ट्रॉन की संख्या, P प्रोटॉन की संख्या और Z परमाणु क्रमांक, है ना। चलिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11 है। इसीलिए सोडियम का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी और वो कितनी होगी? 11 होगी। यहां तक कोई डाउट? जल्दी से बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? मैं साइड में हट रही हूँ, इसको अच्छे से देखो। कोई डाउट है तो पूछो कमेंट बॉक्स में, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बता दो, सल्फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये बताओ। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। चलो बताओ जल्दी से, सल्फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की संख्या और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जल्दी से बताओ बेटा। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूं बच्चा। जल्दी से बताओ बेटा। चलिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, न प्लस लिखा है न माइनस लिखा है, मतलब उदासीन है। और उदासीन के लिए Z इक्वल टू P इक्वल टू E। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? 16। तो इसमें प्रोटॉन भी 16 है, इलेक्ट्रॉन भी 16 है। चलिए, फास्फोरस, ऊपर न प्लस लिखा है न माइनस लिखा है, इसका मतलब ये भी उदासीन है। और अगर उदासीन होगा तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E। और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, इसलिए इसका आंसर हो गया 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर न प्लस लिखा है न माइनस लिखा है, न तो ऐसे लिखा हुआ है न प्लस लिखा हुआ है न माइनस लिखा हुआ है, न ऐसे लिखा हुआ है न ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? उदासीन है। कौन उदासीन है? ये Cl। और अगर उदासीन है तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी। और आप सभी को पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, बताओ। वेरी गुड, 17। ये हो गया 17। क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ सके। देख लो अच्छे से। चलिए, आई होप क्लियर है। बढ़ते हैं आगे बेटा, है ना। अब मैम उदासीन है तो बता दिया। अब मैम अगर मुझसे पूछेगा Cl प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या Cl माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं क्या बताऊंगी, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, वे परमाणु या आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। चलिए, आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना।
आयन का क्या मतलब है? जिस पर प्लस या माइनस चार्ज हो, जिस पर प्लस या माइनस आवेश हो, वो होते हैं बेटा आपके आयन। क्या होते हैं बच्चा? आयन। जिस पर या तो प्लस हो या माइनस हो, जैसे Na प्लस, जैसे Cl माइनस, जैसे Mg+2, जैसे Ca+2, जैसे Zn+2, जैसे H माइनस, है ना, जैसे O-2, जैसे S-2। इन सब पर देखो प्लस या माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, या तो प्लस या माइनस कोई ना कोई चार्ज है, तो ये कहलाते हैं आयन। अब आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। Na+, चलो सबसे पहले क्या करो, जो परमाणु है, जिस परमाणु का आयन बना है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। चलो बताओ Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताओ। तो मैम हमें पता है Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, हमें पता है मैम। सोडियम, इसके Na, इस पे ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, ना प्लस है ना माइनस है, मतलब क्या? उदासीन है। और उदासीन है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है और उतनी ही परमाणु संख्या है ना। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। अब निकालने किस में है? Na+ में। तो कुछ मत करो, ये 11 और ये +1 है, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 कर दो, कितना आ गया? 10 निकल गई। चलिए इसी प्रकार देखते हैं बेटा एक और एग्जाम्पल, Mg+2। चलो सबसे पहले हम Mg, अकेले Mg में निकाल लेते हैं। तो बताओ बेटा Mg में कितने इलेक्ट्रॉन? Mg मैग्नीशियम, कितने इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम में? जल्दी से बताओ बच्चा, फटाफट सभी बच्चे आंसर देंगे। वेरी गुड मैम, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है। चलो अब हमें निकालने हैं Mg+2 में। तो मैम 12 का 12 और यहाँ +2 है तो इसका उल्टा चिन्ह यानी -2 कर दो, कितना आ गया? 10। तो आपसे पूछे Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? जल्दी से देख लो, कोई डाउट है पूछ लो, फिर बढ़ना है आगे। चलिए जल्दी से चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार आपसे पूछे Cl- में, है ना, प्रोटॉन कॉमा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। चलिए इसी प्रकार आपसे पूछे S-2 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। चलो बताओ, सभी बच्चे आंसर देंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बतानी है बेटा, यहीं से प्रैक्टिस होगी और यहीं से क्वेश्चन भी आएगा। चलिए जल्दी से बताइए बेटा, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। मैम Cl में, अभी देखो बेटा मैंने यहाँ आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए ट्रिक बताई है। मैंने यहाँ कहीं भी प्रोटॉन का लिखा है? नहीं लिखा है। Cl- को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आयन है, चाहे परमाणु हो, उदासीन परमाणु हो, चाहे आयन हो, प्रोटॉन की संख्या हमेशा सेम रहेगी, चेंज होगा आपका इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Cl- में प्रोटॉन तो कितने हो गए? जितना परमाणु क्रमांक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसलिए कितना हो गया? 17 हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन निकालो। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? 17। मैम कैसे 17 आया? Cl
इसके ऊपर न प्लस है न माइनस है, इसका मतलब ये उदासीन है। न प्लस है न माइनस है, इसका मतलब ये उदासीन है। उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हमें निकालना है Cl माइनस में। मैंने क्या बताया था, 17 का 17 और यहाँ माइनस, माइनस के साथ कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, तो -1 है तो यहाँ +1 कर लो, हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। S-2 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मैंने क्या बोला, चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगी, प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो भाई S-2 में P बराबर Z बराबर 16, क्योंकि क्या है बेटा, ये सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16, है ना, उतने ही प्रोटॉन होंगे। चलिए अब सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, कितने 16। अब बोल रहा है S-2 में, तो भाई 16 का 16 एज इट इज, और -2 है तो यहाँ +2 कर दो, कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। क्लियर है, आई होप क्लियर है। मैं साइड में हट रही हूँ, देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में, वरना फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए क्लियर ना, सभी को निकाल लोगे किसी में भी इलेक्ट्रॉन। चलिए तो मुझे F- में इलेक्ट्रॉन बता दो। ठीक है, चलिए O-2 में इलेक्ट्रॉन बता दो, Al+3 में इलेक्ट्रॉन बता दो। चलो जल्दी से आंसर दो इसका, है ना, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दो बेटा। जल्दी करो बच्चा। चलिए देखते, आई होप आपने किया होगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है ना। अब यहाँ माइनस के साथ 1 है, यहाँ +1 कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। यहाँ -2 लिखा है तो यहाँ पर +2 कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, यहाँ +3 लिखा है तो यहाँ पर इसमें से 3 घटा दो, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी F- O-2 और Al+3, इन तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। क्या है बेटा, समान है। क्लियर, बढ़े आगे, बढ़ू ना आगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये थे प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालनी। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या, है ना, द्रव्यमान संख्या। अब बेटा इस द्रव्यमान संख्या को व्यक्त कैसे करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या को व्यक्त करते हैं ए से। कहीं भी लिखा हुआ आ जाए, क्या बेटा, कहीं भी लिखा हुआ आ जाए, ए मतलब समझ जाना बात हो रही है द्रव्यमान संख्या की। तो किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती। चलिए परिभाषा लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, चलिए किसी भी तत्व के नाभिक में
उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए द्रव्यमान संख्या को किससे व्यक्त किया? ए बराबर क्या लिखा है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो, द्रव्यमान संख्या आ जाएगा, है ना। तो भाई द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहां तक की बात क्लियर है? तो यार एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम, यहां तक की बात हमें बिल्कुल क्लियर है। मैं साइड में हट गई हूँ, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, है ना। चलिए अब देखते हैं किसमें क्या होता है। चलिए देखते हैं, है ना। तो भाई आप सभी को पता है कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, बताओ। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? तीसरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो आप सभी को पता है कार्बन का द्रव्यमान 12U होता है। मतलब कार्बन के लिए A का मान 12 होता है। अब आपसे पूछे कार्बन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। कार्बन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकेला C लिखा है ना, इस पर प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, इसका मतलब ये उदासीन है ना। तो अगर उदासीन है तो भाई जो प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 6 आ गई। अब आप सभी को पता है कार्बन का द्रव्यमान A कितना होता है? 12 होता है। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है, A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए A का मान 12 है, प्रोटॉन की संख्या भी हमने निकाली 6 प्लस न्यूट्रॉन, यहां से न्यूट्रॉन की संख्या निकालो 6 आई। मतलब कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बढ़े। चलिए अब बेटा निकालिए नाइट्रोजन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। चलिए न्यूट्रॉन में नाइट्रोजन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। नाइट्रोजन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। आपके आंसर्स का मैं वेट कर रही हूं बच्चा। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो भाई नाइट्रोजन N अकेला लिखा है, इसका मतलब ना तो प्लस लिखा है इस पर ना माइनस लिखा है, मतलब ये परमाणु है और उदासीन परमाणु है। और अगर उदासीन परमाणु है
तो हमें पता है उदासीन परमाणु के लिए, है ना, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। अब न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है, हम सभी को पता है नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है मेरे बच्चे, याद करो, चैप्टर नंबर 3 एक लिखवाई है टेबल, याद है? तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14U होता है, यानी इसके लिए A का मान 14 है। अभी फॉर्मूला पढ़ा है, A बराबर N प्लस P। A का मान 14 दे रखा है, N हमें ज्ञात करना है, और P अभी हमने निकाला है कितना? 7। यहाँ से नाइट्रोजन में अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालो तो 14 माइनस 7 यानी कितनी आ गई? 7 आ गई। क्लियर है? तो यार एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम क्लियर है, क्लियर है ना? चलिए क्लियर है तो बताओ, अब बताओ, चलो किसका बताओगे? O प्लस 2 नहीं -2, एक सेकेंड, O माइनस 2 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। O माइनस 2 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। जल्दी से सभी के आंसर्स का मैं वेट कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए बेटा। जल्दी करो बच्चा। चलिए देखते। तो मैम हमें पता है ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर -2 है, मतलब ये आयन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एज इट इज नहीं होगी, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं बदलेगा, तो प्रोटॉन की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। और आप सभी को पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है बेटा? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो प्रोटॉन हो गया 8। चलो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो भाई ये 8 का 8 रहने देंगे, और -2 है इसलिए यहाँ पर +2 करेंगे, कितना आ गया? 10 आ गया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता है किसी को? याद करो चैप्टर 3। तो ऑक्सीजन के लिए A का मान होता है 16। कितना होता है मेरे बच्चे? 16 होता है। तो आप सभी को पता है A = Z प्लस P, सॉरी N प्लस P, है ना, N प्लस P। A का मान 16 हमें पता है, न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, यहाँ से निकाला तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर आई 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ अलग है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 आवेश है। क्लियर है? आई होप क्लियर है। चलिए तो अब मुझे बताइए, आगे एक क्वेश्चन और करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, जगह नहीं है तो। सल्फर में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। चलिए सल्फर में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। जल्दी से सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए लिखते। तो हमें पता है A बराबर N प्लस P। सल्फर का द्रव्यमान याद करो, चैप्टर नंबर 3, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32U होता है, मतलब इसका द्रव्यमान 32U है ना, U नहीं लिखना है यहाँ पे, बराबर N हमें ज्ञात करना है, P प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है मेरे बच्चे। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है? 16। चलिए यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 32 माइनस 16, यानी न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 16। क्लियर है? तो इस प्रकार किसी भी तत्व में आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज की क्लास में बेटा हम इतनी ही चीजें पढ़ेंगे, है ना।
जाने से पहले क्विज तो बनती है बेटा, देखेंगे बच्चा क्विज का पहला प्रश्न। ऑक्सीजन की संयोजकता है, मैं साइड में हट जाती हूँ, आप अच्छे से जवाब दीजिए, है ना। जल्दी करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की संयोजकता है, कितने सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी करो बच्चा। चलिए बच्चा, समय समाप्त, भी समाप्त, जल्दी से प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, सभी को पता है ना। और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, वेरी सिंपल। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना बच्चा आपके क्विज के कितने प्रश्न सही हैं, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हमने पढ़ा परमाणु संख्या के बारे में, कि भाई किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को हम जैसे व्यक्त करते हैं और ये क्या होता है, तो उस परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर उदासीन परमाणु है तो उसके लिए Z बराबर P बराबर E होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर हमने द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आई होप आपने इन सभी चीजों को सीखा होगा, अप्लाई किया होगा, ठीक है। होमवर्क मेरा बच्चा ऐप पर मिल जाएगा, वहीं से देखकर आपको सबमिट भी करना है, ठीक है। चलिए, तो अगली क्लास में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, तो अगली क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में, ठीक है बच्चे। चलिए, तो क्लास को विराम देने का समय आ चुका है मेरा बेटा। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।